हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर लिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 7वां क्वेश्चन है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में जब तांबे Z बराबर 29 का पत्थर लगाया जाता है तो 60 अंश कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 100 प्रति मिनट थी। यदि तांबे के स्थान पर उसी मोटाई का एल्यूमिनियम पत्थर लगाए तो इसी दिशा में संख्या कितनी होगी। तो बेटा वही सूत्र लगाना है संख्या और परमाणु क्रमांक का। तो बेटा इसमें Z1 दे रखा था 29, Z2 कितना है 13, N1 था 100 प्रति मीटर मिनट और N2 हमें ज्ञात करना है। तो बेटा संख्या में संबंध का सूत्र होता है N1/N2 बराबर Z1/Z2 का होल स्क्वायर। Z1 कितना है बेटा 29, Z2 कितना है 30। 29 का स्क्वायर होता है 841, 13 का वर्ग होता है 169। 169 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4.95 आ जाएगा। 4.95 को हम लगभग क्या लिख सकते हैं बेटा 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो N2 को यहाँ 5 को यहाँ लिख लेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा 100/5, यानी 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो बेटा N2 आ जाएगा 20 प्रति मिनट। कितना आ जाएगा बेटा 20 प्रति मिनट। ठीक है बेटा। आगे के क्वेश्चंस में बेटा हमारा ये फॉर्मूला यूज होंगे। आगे के सवालों में जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा E बराबर RCH/n² या -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर nवीं कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालना है तो J बराबर mvr बराबर nh/2 बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, जहाँ पर n ऊर्जा स्तरों की संख्या है। nवीं कक्षा का वेग निकालना है तो इस सूत्र से निकालेंगे। स्थायी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो इस सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पर Z परमाणु क्रमांक है, n वही ऊर्जा स्तरों की संख्या। और अगर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण पर उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति ज्ञात करनी है तो हम निकालेंगे न्यू बराबर E2 - E1/h। तो इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य और E2 और E1 तो ऊर्जा है ही, H प्लांक नियतांक है, C प्रकाश की चाल है, R यहाँ पर बेटा रिडवर्ग नियतांक है। क्या है रिडवर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये इसका मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो अब बेटा यहाँ से हम अपना 8वां क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इसकी दूसरी, तीसरी व चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो चूंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z कितना होता है 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z कितना होता है 1 होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z 1 होता है तो Rn प्रोपोर्शनल n² हो जाएगा। और यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर R1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे R लगाएंगे। तो बेटा प्रथम, द्वितीय और तृतीय कक्षा की त्रिज्या पूछ रखी है। ठीक है। तो बेटा R 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है प्रथम कक्षा के लिए। ठीक है। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या लिख ली हमने 0.3। अब हमें दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या R2, जैसे अभी वहाँ पर सूत्र लिखा हुआ था कि Rn समानुपाती n²। तो इस Rn समानुपाती को हटाकर Rn² कर लेंगे। यहाँ पे R जो होता है ये प्रथम कक्षा के लिए कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बेटा। कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। इसीलिए हमने यहाँ पर R2 बराबर n² R लिख लिया हमने। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रकोष्ठन को हटा के यहाँ पे R लगा लिया।
तो अब यहाँ पे दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालना है, तो एन स्क्वायर आर कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉन, तो 2 का वर्ग हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दो 2.12 एंगस्ट्रॉन। अब तीसरी कक्षा की त्रिज्या R3 बराबर एन स्क्वायर आर, एन की जगह 3 रखें, 3 का वर्ग हो गया 9 और 0.53 एंगस्ट्रॉन कितना हो गया 4.47 एंगस्ट्रॉन। अब चौथी कक्षा की त्रिज्या R4 बराबर एन स्क्वायर आर, 4 का वर्ग हो गया 16, मल्टीप्लाई कर दो 8.48 एंगस्ट्रॉन, 48 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, उसके उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्याएं क्रमशः 2 तथा 3 है। तो क्वांटम संख्याएं 2 और 3 है, इसके लिए हमें ऊर्जा निकालनी है। तो बटे में क्या होता है एन स्क्वायर, और चूँकि बात चल रही है हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब जेड 1 हो जाएगा तो ई एन समानुपाती जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल के रूप में आता है 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड कितना होगा 1 होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड 1 होगा, तो ये हो जाएगा -13.6 बट्टे एन स्क्वायर, -13.6 बट्टे एन स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे, चूँकि हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा 1 होगा, तो -13.6 बट्टे क्या बचेगा एन स्क्वायर बचेगा। तो अब यहाँ से बेटा हम निकाल सकते हैं तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रमिक कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा था, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो n बराबर कितना है बेटा 2, n बराबर फिर कितना है 3, तो E2 और E3 निकालनी है। तो सूत्र वही था अभी बताया था, E2 बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर। ऊर्जा निकालने का ये फॉर्मूला होता है -13.6 बट्टे एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो दूसरे ऊर्जा स्तर की -13.6 बट्टे एन की जगह पर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का डिवाइड दे दो कितना हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E3 बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर, एन कितना 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 का डिवाइड कर दो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है इन्होंने, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरी कक्षा की। तो बेटा तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछिए हाइड्रोजन की, तो n बराबर तो 3 है, E3 पूछा है, तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा E3 बराबर -13.6 बट्टे एन स्क्वायर, एन कितना है 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 का डिवाइड कर दो कितना हो गया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, किसी परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरी बोर कक्षा में इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो कोई परमाणु है उसकी ऊर्जा -27.2 है, तो उसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछिए, ठीक है। तो बेटा उसकी ऊर्जा E1 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E3 पूछिए, तो ठीक है तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी होती थी -13.6, लेकिन इस परमाणु के लिए ऊर्जा कितनी है -27.2, सूत्र तो वही रहेगा, केवल मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अलग है। तो n के स्थान पर कितना रखेंगे 3, तो 3 तीसरी कक्षा की पूछिए, तो हमारा हो गया इसका इसमें डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछिए।
तो हीलियम परमाणु के लिए बेटा जेड कितना होता है? 2 होता है। हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2। तो हीलियम की ऊर्जा, हीलियम की ऊर्जा, मूल ऊर्जा स्तर के लिए एन बराबर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे मूल ऊर्जा स्तर के लिए, यानी हीलियम की ऊर्जा निकालनी है हमें। तो हीलियम की ऊर्जा निकालेंगे तो मूल ऊर्जा स्तर के लिए एन बराबर कितना रखेंगे? 1। और ये जेड स्क्वायर इंटू -13.6/n²। अगर यह हाइड्रोजन होता तो जेड के स्थान पर 1 रख देते, तो ये हाइड्रोजन के लिए। लेकिन यहाँ तो हीलियम है, हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2। परमाणु क्रमांक 2 ही तो होता है हीलियम का। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये 4, और बाकी ये 13.6, और एन बराबर कितना रखना है? 1। तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें तो आयनन ऊर्जा निकालनी है, तो हीलियम की आयनन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई इन्फानाइट माइनस ई 1, ई इन्फानाइट माइनस ई 1। तो ई इन्फानाइट मतलब आयनित ऊर्जा स्तर के लिए, और ये प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए, तो -54.4/इन्फानाइट। इन्फानाइट यानी इन्फानाइट का भाग देंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हीलियम की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा। तो पहले मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकालते हैं, उसके बाद आयनन ऊर्जा की ऊर्जा स्तर निकालते हैं। और किसी भी परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा स्तर इसी तरीके से निकाली जाती है, ई इन्फानाइट माइनस ई 1, उसके मूल ऊर्जा स्तर और उसके आयनित ऊर्जा स्तर। ठीक है बेटा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, किसी भी के लिए भी अगर आयनन ऊर्जा निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हीलियम की जगह कोई और परमाणु दे रहा हो तब भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है बेटा, तब भी यही सूत्र लगेगा, ई बराबर जेड स्क्वायर इंटू -13.6/n²। बस जेड बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जेड बदल जाएगा। और अगर हाइड्रोजन दे रहा है तो जेड बराबर 1 रख दो। ठीक है। और कोई दे रहा है तो उसके स्थान पर जेड रखो। ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम परमाणु का उत्तेजन विभव 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। देखो बेटा, उत्तेजन विभव और उत्तेजन ऊर्जा, जितनी उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है उतना ही उत्तेजन विभव वोल्ट में होता है। तो यहाँ पर उत्तेजन ऊर्जा जो है बेटा, उत्तेजन ऊर्जा यानी वोल्ट विभव दे रखा है 2.1 वोल्ट, तो इसे उत्तेजन ऊर्जा भी मानते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है उतना ही विभव वोल्ट में होता है। अब हमें यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5/डेल्टा आई, और डेल्टा आई कितना है बेटा? 2.1। तो 2.1 का इसमें डिवाइड कर दो, 5892.8 एंगस्ट्रॉन, यानी ये हो जाएगा 5893 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बेटा? 5893 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा? 5893 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर 0.8 को उठा के 5893 एंगस्ट्रॉन लिख दिया है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। जब भी हमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालनी हो तब हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है। निकालने के लिए बेटा हम इसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, hc/λ से, लेकिन सॉरी, ई बराबर hc/λ से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन hc/λ से ज्ञात करने में कैलकुलेशन थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से केवल हमें डिवाइड ही तो करना है बस, इसीलिए ये सूत्र ठीक है। निकालने के लिए हम बेटा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ई बराबर hc/λ से, यहाँ से भी लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है बेटा? कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के दो ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए, यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी लैम्डा निकालना है। तो पहले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है, दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है।
तो E1 का मान है 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का मान है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लो इसका ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान 5.36, E2 का मान 3.45, घटा दो। एक बचा, 3 में से 4 घटाए 9 बचे, और 4 में से घटाए 1 बचा। अब निकाल लो तरंग दैर्घ्य, वही सफिशियंट फार्मूला, लैम्डा बराबर 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई। तो 1.91 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा। हालांकि किताब में दे रखा है 6499 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। कितना दे रखा है, 6499 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। पर अपना तो यही आंसर ठीक है, ठीक है बेटा। हालांकि बुक में दे रखा है ये आंसर में 6499 एंगस्ट्रॉन, लेकिन इतना ही आएगा, ठीक है। निकल गए 6479 एंगस्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तक 14 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।